ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। मेरे प्यारे प्यारे मकरू, स्वागत है आपको सितंबर का महीना के बारे में जानने के लिए। और कैसा रहेगा आपका तन मन धन जन गोपलक्ष्मी, मकर राशि का कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसा रहेगा भूमि भवन वाहन, माता सुख मकान, कैसा रहेगा भाग्य कैरियर, कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना में लाभ, कैसा रहेगा आपका सितंबर का प्रेम, शिक्षा, दाम्पत्य, व्यवसाय इत्यादि एक विस्तृत जानकारी सितंबर के महीना में। तो मकर राशि, मकरू भाई, मकरा मकरी सबके लिए सबसे पहला ये जाने उसके पहले ग्रह गोचरीय स्थिति। शनि बाबा आपके लग्न आपसे द्वितीय स्थान में चल रहे हैं। चतुर्थ स्थान में जैसे आप जानते हो राहु और गुरु चंडाल बना के बैठे हैं। सप्तम स्थान में आपके पंचमाधिपति शुक्र अष्टम की ओर जाते हुए, अष्टम स्थान में सूर्य बुध का युति, आपके षष्ठाधिपति अष्टम में अच्छा फल, लेकिन अष्टमाधिपति अष्टम में ये भी ठीक फल, परंतु सूर्य और शनि का जो प्रचंड दृष्टि केंद्र त्रिकोण में बलाबल के साथ एकदम प्रचंडता में ये पस्त करके रखा है आपके धनवाणी परिवार का स्थान को, और कई सारे समस्या का कारण बना रखा है। नवम स्थान ब्लॉक लॉक कई बार बोल चुका हूं, मंगल बाबा, और दसम स्थान पे केतु। तो कैसा रहेगा सितंबर का महीना इस ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार? गुड डेज बैड डेज क्या हैं, चलिए विचार करते हैं। प्यारे प्यारे मकरू भाई, ये महीना हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। अप टू 17 के बाद थोड़ा बहुत बनेगा तो बनेगा, लेकिन सबको बीमार होगा ऐसा नहीं है। जिसका पॉजिटिव दशा अंतर दशा चल रहा है उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। जिसके कुंडली में सूर्य चंद्रमा युति नहीं है उसके लिए चिंता का विषय नहीं है। जिसके कुंडली में कोई भी ग्रह, कोई भी घर पाप कर्तरी में नहीं है उसके लिए चिंता का विषय नहीं। लेकिन ये जिसके कुंडली में है उसके लिए सितंबर का महीना थोड़ा चैलेंजेबल हो सकता है। ऑन द मैटर ऑफ मनी एंड हेल्थ, इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, जो लोग पहले से योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, शरीर शुद्धि, ग्रह शांति, पूजा पाठ, जप तप, हवन, कीर्तन, मार्जन इत्यादि कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवनचर्या जी रहे हैं, शनि के 7.5 को लगभग कंट्रोल करना सीख गए हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेबल नहीं रहेगा, उबर जाएंगे। जो मकरू वाले माता काली और नृसिंह का अब एग्जैक्ट अनुभव करेंगे कि हाँ यही टाइम है प्यारे मकरू, समझोगे कि आपके मंत्र सिद्धि कितने हुए हैं, तंत्र यंत्र सिद्धि कितने हुए हैं, पूजा पाठ में देवी देवताएं, ग्रह आपके फेवरेबल कितने हैं, अनफेवरेबल कितने हैं। ये है परीक्षा का महीना, परीक्षा का घड़ी। मकरू लोगों को बहुत सावधान इस कंडीशन में रहने का आवश्यकता है। परीक्षा देने के लिए तैयार होना चाहिए। यही कहेगा कि आगे आपका कैसा चलेगा, क्योंकि ये चैलेंज वाला महीना है। नेक्स्ट बात, मकरू सबसे बड़ा समस्या मकरू के लिए, एक तरफ पराक्रम का ब्लॉक, एक तरफ भाग्य का ब्लॉक, और एक तरफ समसप्तक शनि और सूर्य। एक तरफ अष्टम के ऊपर एक प्रचंड चैलेंज, एक प्रकार का प्रेशर राहु और शनि का। अष्टमाधिपति पीड़ित, और जब कोई चीज पीड़ित होता है तो परेशानी में डालता है। चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज भगवान गोचर करते करते आगे चलेंगे, आपका परिस्थिति भी सुधरने लगेगा। परीक्षा चैलेंज कंपटीशन से बाहर चले जाओगे। लेकिन इस महीना देखना, कई सारे लोगों के मुंह में छाले आ सकते हैं।
गया महीना भी था, इस महीना भी, अगस्त में भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन था, इस महीना भी है। कुछ लोगों के दांत का समस्या कुछ गहरा हो सकता है, कुछ लोगों के तनाव, चिंता, प्रेशर बढ़ सकता है, कुछ लोगों के मानसिक दुर्बलता बढ़ सकता है, कुछ मकरू के कार्य जैसे चाहते हैं ठीक उसका उल्टा होगा। धन के ऊपर सूर्य, ऐसा सूर्य जो प्रचंड पीड़ित है राहु से और शनि से, उसका दृष्टि शनि के मूल त्रिकोण में बलाबल के साथ होने के बावजूद इस प्रकार की एक पिकुलियर कंडीशन बनाएगा कि कहीं ना कहीं से सॉलिड फ्लो ऑफ मनी को थोड़ा सा ब्रेक एंड चेक मिलेगा। लेकिन जिसका ये युति सफलतापूर्वक है, दशा अंतरदशा ठीक है, उनको तो और ज्यादा धन आएगा। ये युति में खाली बुरा ही नहीं, पॉजिटिव भी है। तो इसलिए ये कहना कि ब्लॉक हो जाएगा, नहीं, कुछ के लिए अच्छा होगा। जो ऑलरेडी शनि को अपने कोपचे में ले लिए हैं उनके लिए तो अच्छा होगा। ढेर सारे ऐसे रोग डिटेक्ट हो सकते हैं जो आपको झटका दे सकता है। गुड एंड बैड नाम नहीं लेना चाहता हूं, थोड़ा सावधान रहिए। मकरू के लिए ये महीना अगर देखें तो अच्छे फलों में थोड़ा सा कमी दिखाई देगा। कुछ जगह में शारीरिक सुस्तता रहेगा, सुस्तता, लेजीनेस, लेथर्जिकनेस, प्रोकास्टिनेशन, स्लो डाउन, अनविलिंग ऑफ वर्क, इच्छा नहीं होना काम करने के लिए, कुछ ज्यादा बढ़ेगा। और डेट बता दिया हूं पूर्व वीडियो में, ये 15-16 को ज्यादा होने का संभावना रहेगा, अमावस्या रहेगा। और कुछ ज्यादा उग्रता लिए हुए 29 को, 29 टू ये जो आपके उत्तर भाद्रपद का पूर्णिमा रहेगा आपसे तृतीय स्थान में, तो अति ऊर्जावान बनाएगा। तो उसमें ओवर एक्टिव एनर्जी होने के कारण कहीं ना कहीं पस्त रहोगे। और 2 एकादशी ये जो आपको मिलेंगे, ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव करेगा। अगर आप एकादशी कर रहे हो तो अच्छा एकादशी है, बढ़िया नक्षत्र में आ रहा है दोनों। तो चलिए आपका स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लेते हैं। सबसे पहले मकर राशि का बेसिक हेल्थ स्टेटस को ले लेते हैं। स्वास्थ्य ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, बट 70-60 में वेरी करेगा हेल्थ का कंडीशन। कुछ ज्यादा, अगर ज्यादा बीमार पड़े तो हॉस्पिटल का चक्कर दिला सकता है। बिना फालतू का समय हो सकता है कुछ जातकों का बर्बाद होगा हॉस्पिटल में, या फिर कुछ ऐसे काम में जो आपको फील होगा कि यार मेरा टाइम बर्बाद जा रहा है। धन वाणिज्य परिवार के क्षेत्र में भैंसा भैंसी हो सकता है, नहीं चाहते हुए। कभी कभार अति उग्र क्रोध बिल्डअप हो सकता है और जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। धनिष्ठा मकरू, और इस समय नवम स्थान में अग्निकारक मंगल और अष्टमाधिपति का आना पिता के स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विपदपूर्ण समस्या, और पिता के लिए हॉस्पिटल में भागदौड़, और जिनका पिता ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा चिंतनीय विषय हो सकता है। और ये पराक्रम तृतीय का बात, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, छोटा भाई बहन, निकट यात्रा का बात नहीं कहना ठीक है। मंगल का प्रचंड दृष्टि जा रहा है, मौका आएगा लेकिन चुकेगा, मतलब आप नहीं जा पाएंगे, बाकी लोग चले जाएंगे, बाद में रह के पछताओगे यार यात्रा नहीं हो पाया। भर एक्टिव कराएगा, प्रोग्राम ला के देगा, लेकिन यात्राओं में बाधा सृष्टि कराएगा। हो सकता है बीमार हो गए, नहीं गए, हो सकता है मन नहीं बना, नहीं गए, हो सकता है कोई और खींच लिया, नहीं गए। भूमि भवन वाहन माता सुख मन का कर स्थिति, राहु और गुरु चांडाल, और गुरु अब बकरी होकर टुवर्ड्स राहु संगीन कराएगा। लेकिन गुरु बलि होने के कारण और बकरी गुरु होने के कारण बकरी ग्रह अति वीर्यवान, अति बलवान कहा गया है। तो ये घर में ये दोनों ग्रह बकरी होने के कारण पेंडिंग कर्मास कुछ जीवन में रीएक्टिव हो सकते हैं। मन में पुराने ख्यालात उग्रता के साथ आ सकते हैं। माता के पुराने बीमारी या पुराने बातचीत मुंह से सुनोगे। पुराना जमीन जायदाद का मैटर उठ सकता है।
समाधान की ओर भी जा सकता है, निर्णय आपके हाथ में, या फिर बिगड़ सकता है। बिगड़ा तो भयंकर बिगड़ेगा। जमीन इत्यादि का मैटर में लेके पुराने बुलावा आ सकता है या समाधान की ओर भी जा सकता है। मानसिक तनाव और मन में पुराने ख्यालात इतने भारी बवंडर लेके आ सकते हैं और पुराने कोई ना कोई ऐसा लोग जीवन में आके खड़ा हो सकता है। दोनों ग्रह बकरी, तो इस क्षेत्र में मन को अगर कंट्रोल कर लिए तो ठीक है। एक बात बताऊं कि अगर मन में पुराना ख्यालात आ रहे हैं तो बोलना आने दो, अभी मैं सोच रहा हूं, लेकिन वो नहीं सोचेगा। कैसे होगा थोड़ा सा बता दे रहा हूं, सुनो। पूर्व में मैं एक आदमी को नमस्कार कर दिया, मेरा हेड स्कूल का हेडमास्टर सोच के, हेड टीचर सोच के, लेकिन पास में देखा कि वो तो नहीं था। इसी कैसे लगा, और आप उसके लिए दुखी हो गए। तो बोलना कि यार इस समय कोई नहीं सोच रहा है, मैं सोच रहा हूं, वो नहीं सोच रहा है, वो तो भूल गया होगा। अच्छा, मन में ऐसा हो सकता है इस समय कि वो मेरा लवरा लबरी होगी या किसी और को मैं ऐसा ऐसा बोल दिया था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सा गलत। ओ नहीं, बड़े को दर्द कष्ट हो रहा है। तो उस समय मन को बोलना, अरे यार मैं सोच रहा हूँ, वो थोड़ी सोच रहा तो भूल गया होगा, भूल गई होगी। ऐसे कई सारे मैटर्स आएंगे जो आपको माइंड में रिकवरी करके लेके आ जाएगा, जहां आप उसको उसके लिए यू फील सेम, लेकिन नहीं करना फील, और किए तो उस चीज को अगर बार बार दिमाग में डाले और घूमता रहेगा। और नेक्स्ट बड़ा प्रॉब्लम अभी मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन साइन के लिए, ये गुरु बृहस्पति लॉस हाउस लॉर्ड और द्वादश का और तृतीय का, ये जब बकरी होंगे तो पुराने खर्चे और पुराने मित्र बंधु लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि वही लॉर्ड है, और आए और खड़े हो गए तो फिर आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। उनसे धोखा का भी संभावना बनता है, इसलिए भी सावधान रहना। उनसे फ्रॉड भी हो सकता है। इस समय झूठ का भी संभावना कुछ सामना करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए। जब दोनों प्लैनेट बकरी होके अतिबली हो रहे हैं तो उस समय गाड़ी सावधान से चलाओ। हो सकता है पुराना मित्र दिख जाए, हो सकता है पुराने गाड़ी दिख जाए जो कभी बेचे थे, और उसका लेके आपके मन में कई सारे इमोशनल मोमेंट बनेगा। प्रोबेबली कहीं ना कहीं पेट में खराबी भी दे सकता है, इन्फेक्शन का संभावना दिख रहा है दोनों बकरी के कारण। और टुवर्ड्स थर्ड में जा रहा है तो कंजूसी थोड़ा बढ़ेगा, पॉकेट से सोच समझ के खर्चा करने का विचार आएगा, क्योंकि इधर थर्ड गुरु का भी फल देगा, लेकिन ये लॉक पड़ा हुआ है। अच्छा, प्रेम प्यार, शुक्र अपने से तृतीय में और आपसे सप्तम में, कामना वासनाओं में वृद्धि कर सकता है। नहीं चाहते हुए पुराने चीज मन में आएंगे और मशीन अपने आप स्टार्ट हो सकता है। सुबह सुबह यहाँ प्रेम प्यार में सफलता का संभावना बहुत है, कोशिश करो, मौका मिलेगा, चौका मारोगे। शिक्षा क्षेत्र में छात्रों का मन आपसे सप्तम में आने के कारण भटक सकता है। व्यवसाय में सफलता दिख जरूर रहा है। दाम्पत्य जीवन में 2 महीना कुछ सुख लिखा है, राहु भागने के बाद यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाएगा, फिर शुरू वही बीबी पंचाक्षरी मंत्र शुरू हो सकता है। शत्रु पस्त रहेंगे, क्योंकि शत्रुअधिपति अष्टम में, शत्रुओं को मृत्यु तुल्य पीड़ा मिलेगा। आपको देखने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ देख रहा है आपका शनि, तो शत्रु पक्ष पस्त हो सकते हैं, शत्रुओं को समस्या मिल सकता है। लेकिन भाग्याधिपति भी यहाँ पड़ा है, तो पिता का कारक, पिता का स्थिति बिगड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य यहाँ बिगड़ सकता है। सावधान रहना, आंख में प्रॉब्लम हो सकता है, चश्मे का पावर बढ़ सकता है टेम्पररी बेस में, कभी कभार झपसा दिखे या कुछ ना कुछ। दाहिना आंख सूरज अष्टम में अपने ग्रह ही बैठा हुआ है, शनि देख रहा है, राहु देख रहा है, दाहिना आंख में पीड़ा, दाहिना आंख में इचिंग, दाहिना आंख से पानी गिरना, दाहिना आंख कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त हो सकता है। और ये 15,
14 का आसपास बाएं आंख भी अफेक्टेड का संभावना है। गाड़ी चलाते हुए चश्मा, सेफ्टी लैंप, गॉगल्स जरूर। इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हो, धूल धुआं डस्ट एरिया में काम कर रहे हो, आंख में डस्ट जा सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हो और आई क्लेंजिंग वगैरह कराना पड़ता है। इससे अच्छा चश्मा पहन लो या फिर फेस गार्ड करके गाड़ी चलाओ। एक्सीडेंटल इंपैक्ट कुछ ज्यादा दिख रहा है। हेलमेट पहना के गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट लगाना भूलना नहीं। और बात करते हैं भाग्य से। क्या बोले, लॉक पड़ा है, मेहनत के ऊपर ही आपका निर्भर करता है और मेहनत करने देगा नहीं, क्योंकि मानसिक प्रोकास्टिनेशन, काम में इच्छा नहीं लगना, बैठे रहने का इच्छा होना, पड़े रहने का इच्छा होना, सोए होने का इच्छा रहना, सर उठाने में भारी लगना, मन में पुराना तनाव आ सकता है, पूर्वों का बात ज्यादा याद करने का काम हो सकता है, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं और रिवर्स थ्रस्टिंग भी हो सकता है। सावधान रहने का आवश्यकता है। मकरू राशि का सितंबर का महीना, करियर का स्थान का बात करते हैं तो ये वही कंडीशन है, अंडा दे मुर्गी खाए उसका मालिक। मेहनत करो आप, श्रेय ले कोई और। लेग पुलिंग कुछ मात्रा में घटेगा, लोग थोड़ा बहुत मान सम्मान देंगे, लेकिन वो फील्ड बन जाएगा। मंगल जैसे जैसे सितंबर में इधर क्रॉस ओवर करेगा, पास आ जाएगा। आग जाने से बचो, आपसे गलती हो सकता है। बिन बात का बॉस के साथ बहस होने का प्रारंभिक प्लेटफॉर्म बन सकता है। क्रोध कर्म क्षेत्र में बढ़ेगा, आपके अंदर कई प्रकार के उग्रता का सामना करना पड़ सकता है। कर्म क्षेत्र में एकदम सावधान रहना, अतिष्ठ हो सकते हो, अतिष्ठ हो जाओगे, सहन नहीं कर पाओगे बॉस का ऑर्डर और वर्कर्स लोगों का या को वर्कर्स का या सहकर्मियों का या ऑफिस के जो भी हैं उनके साथ आपका उग्रता ले सकता है। थोड़ा सावधान रहना, जैसे जैसे उधर चलेगा उसमें वाद विवाद, टसल, नौकरी का जाना, नौकरी का अनस्टेबिलिटी, मन में कई प्रकार के फीलिंग्स ऑफ अनस्टेबिलिटीनेस इस प्रकार का आ सकता है। तो अनसिक्योरिटी फीलिंग्स आ सकता है अबाउट जॉब। डोंट वरी, गुरु का दृष्टि, बकरी का उग्र गुरु का दृष्टि है, प्रॉब्लम नहीं रहेगा, संभल जाएगा, लेकिन ये सब घटने गाने का संभावना है। लाभ का स्थान मंगल खुद पाप कर्तरी में, 17 तक लाभ का होप नहीं करना, आया राम गया राम होगा, 17 के बाद थोड़ा सा ग्रो करेगा। बिन फालतू का खर्चा का इस महीना कहीं ना कहीं अति उग्रता दिखा रहा है। नहीं चाहते हुए अगर इलीगल वे में कमाए हो या बिन मेहनत का पैसा है, चाह के भी नहीं रोक सकते। तो व्यवसाय का बात कर दिया, औसतन दे रहेगा, और लव का बता दिया, दाम्पत्य जीवन का बात बता दिया। तो मकरू के लिए ये महीना प्लेयर्स वालों के लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मकर वालों के लिए छात्र, पढ़ाई इत्यादि में नुकसान, रिजल्ट में थोड़ा सा कमी, और व्यवसाय क्षेत्र में आशानुरूप फल नहीं मिलेगा, लेकिन सफलता रहेगा। जो टारगेट है वो अचीव करना थोड़ा सा चैलेंजेबल रहेगा इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो ये था बेसिक पार्ट। अब गुड डेज एंड बैड डेज। मकरू शुरू हो रहा है इस महीना 1 तारीख आपके द्वितीय स्थान से, तृतीय स्थान से। पराक्रम, ऊर्जा, स्टेबिलिटी रहेगा ये महीना का प्रारंभिक, लेकिन पापकर्तरी में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 1, 2, 3 गुड से शुरू हो रहा है। कर्म सफलता, कर्म सिद्धि अच्छा हो रहा है। 3, 4, 5, 6 चतुर्थ चंद्रमा, बेवकूफी हो सकता है, रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, इस समय निर्णय ना लें। 6, 7, 8 घात चंद्र योग का संभावना सामना कर सकते हो। बी वेरी कॉशियस अबाउट पंचम चंद्रमा घात चंद्र। 8, 8.5, 9, 10 कार्य सिद्धि योग, सफलता, पराक्रम में वृद्धि और गो 10, 12,
10, 11, 12, 13 का मीट तक, 13 तक तो अष्टम हो जाएगा। तो एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती मस्त से करो। ये टाइम आ गया घूमने का। कितना दिन पैसा कमाओगे? कल बीमार हो गए, बुढ़ा हो जाओ, नहीं घूम पाओगे। घूमना है ना अपने उड़ीसा को, तो पहले एक्सप्लोर करो। आ जाओ, बढ़िया बढ़िया जगह घुमाऊंगा। इको टूरिज्म में आ सकते हो, तीर्थाटन में आ सकते हो। बड़े सारे हमारे उड़ीसा में तीर्थाटन है। माँ भगवती मंदिर बहुत पुराना, 500-600 ईयर बैक। श्री जगन्नाथ जी मंदिर पूरी, भुवनेश्वर लिंगराज जी मंदिर, लोकनाथ जी मंदिर भोलेनाथ का एकदम। और माँ सरला जो 64 योगिनी पीठ में से एक, याजपुर क्षेत्र, नाभि गया, माता रानी का नाभि वहां पड़ा, नाभि पिंड स्थान है। वो देखोगे जहां ऐसे डालो आप पिंड, वो कई सौ साल से कोई साफ नहीं किया, वो अपने आप पाताल लोक में जा रहे हैं। तो वो जगह देखने वाला चीज है। और वहां माँ बगलामुखी का भी मंदिर है। जाजपुर क्षेत्र प्रचंड क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद माँ मंगला का प्रत्यक्ष काकटपुर, तो वहां भी यात्रा का। ये एक ही जर्नी में अगर पूरा उड़ीसा टूर आ सकते हो तो घूमो। ये जर्नी का टाइम बन रहा है, अभी से प्लानिंग बना लो। ऐसे इको टूरिज्म में, जंगल टूरिज्म, जंगल ट्रैवल, तो मेरा जंगल है ही, आ जाओ। कौन पैसा मांग रहा है, रहो। वाटरफॉल है, 12 वाटरफॉल घुमाऊंगा, मस्त मस्त वाटरफॉल। मैं नहीं तो मेरा असिस्टेंट घुमाएगा, और मेरे पास टाइम है तो आपको जरूर, क्योंकि मैं तो मकरू को टाइम देने वाला हूँ। लेकिन कॉल उल करके परेशान नहीं करना, व्हाट्सएप कर देना आपको टूर ट्रैवल में आना है, तो मैं उसका जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना कर दूंगा। जो भी मेरा स्टाफ है, कोई बढ़िया वाला दे दूंगा, और मेरे पास फ्री टाइम रहेगा तो मैं भी आपको ज्वाइन करूंगा। ज्यादा नहीं, 7-8 दिन में पूरा उड़ीसा घूम लोगे, फुल सेफ्टी। उड़ीसा से ज्यादा सुरक्षित जगह तो कहीं नहीं है। नो टेंशन, नो ज्यादा ट्रैफिक, नो ज्यादा दूसरे जगह में जैसे तनाव वगैरह, ठगबाजी नहीं। हम लोग के साथ रहोगे तो कोई ठगेगा ही नहीं। तीसरा है नेचुरोपैथी टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म। तो इसमें आ सकते हो, आयुर्वेदा एंड नेचुरो, बढ़िया सेंटर है हमारे यहाँ। तो इधर मैं फोटो भी दिया हूँ, आप देख लेना। उधर कम्युनिटी में मैं फोटो छोड़ दिया हूँ। हमारा स्टीम्स मशीन एंड वो एनिमा एंड ऑल दिस, मिट्टी पट्टी, मिट्टी में गड़ना है, प्योर शुद्ध मिट्टी, जहाँ एक बूंद भी यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टी20 DT का मैक्सिनथेमेट नहीं गिरा सालों से, जंगल वाला मिट्टी में, एकदम सुरक्षित। ऐसा गोमूत्र पान इत्यादि, सारा शरीर शुद्धि। तो उसका भी आ सकते हो प्रोग्राम बना के, शिविर वगैरह में भी आ सकते हो। तो चलिए, मैं कहाँ घुस गया। तो दिस इज दैट टाइम, बोल दिया। चलो, 13, 14, 15 कार्य में बाधा। अमावस्या के टाइम मानसिक तनाव, टेंशन और बढ़ जाएगा। 15, 16, 17 बीमारी बढ़ने का, या ये कहीं ना कहीं एग्रावेट कर सकता है ये टाइम जोन, अगर बीमार चल रहे हैं तो। इसमें थोड़ा ज्यादा शरीर शुद्धिकरण, सफाई और शरीर का उत्तम ख्याल रखो। बेस्ट टाइम जोन 17, 18, 19, 20 कार्य सिद्धि योग, सफलता, गो अच्छा टाइम रहेगा। 21, 22 लाभ मिलेगा, निर्णय लो, अच्छा काम करो, बेफिक्र गो, नहीं चाहते हुए खर्चा। 23, 24 यात्रा किया तो परेशानी में पड़ सकते हो, समस्या दे सकता है। और यहाँ मकरू के लिए जो प्लानिंग करने का डेज आगे जिंदगी के लिए, एक क्रिएटिव माइंड, एक साउंड माइंड, एक बेस्ट माइंड का बात करेंगे तो 25, 26, 27 ये आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन 27, 28 को फिर से तनाव बढ़ जाएगा, परिवार में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं से मानसिक परिस्थिति बिगड़ सकता है। फिर 28, 29, 30 पूर्णिमा हो जाएगा, ग्रोन अप कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल जाओगे। तो ये था गुड डेज एंड बैड डेज। इस महीना का फेस्टिवल, जरूर इस महीना फेस्टिवल को अच्छा से पालन करें। और रक्षाबंधन से शुरू हो रहा है, फिर श्री विश्वकर्मा पूजा, उसके बाद श्री गणपति पूजा। डेट दे दिया हूं सब, इस वीडियो में रिपीट नहीं। और पितृपक्ष का भी शुरू है। तो प्यारे मकरू, 7.5 का, और ये सितंबर महीना का नेगेटिव फल से निकलना है, तो रक्षाबंधन जरूर करना।
जेन बद्धो बलिराजा दानविंद्र समासुर तेन ते विबध्नामि रक्षमां चरणाचल। ऐसा करके रक्षाबंधन करना, बहनों से बंधाना और बहनों को दिल खुश करके देना, कंजूसी नहीं। और अपना बहन नहीं है तो ऐसा करना, वो जो धर्म बहन होंगे बना लेना, एक दो को उनको देना। बहन का ऋण बड़ा भारी होता है, छोटे बहन है या बड़े हो, ऐसा देना कि बहन को याद करेंगे, कौन बताया इसको। मिठाई उठाई एकदम मस्त वाला लेके जाना, होटल वाला नहीं, बना के प्रेम से देना। बड़े हैं तो बहन के चरण में लंबा साष्टांग प्रणिपात करना। ऐसा नहीं कि हाथ में नमस्कार, नो, साष्टांग प्रणिपात। कोई बोले कि कोई आचार्य संजय सिखाया है इस बार रक्षाबंधन, अगर कभी नहीं किया तो करो बड़े बहन को। छोटे बहन है तो आशीर्वाद कर देना। और इस बार का, क्योंकि आप मेरे मकरू हो, ऐसा देना कि बहन चौंके, उससे लगना चाहिए कि यस कोई भाई है। अरे इतना सारा ऋण ले लेते हो, एक बार बहन के लिए भी ऋण लेके देखो। अगर बहन का हृदय से आपके लिए आशीष निकल गया ना, चाहे बड़ा हो या छोटी, तो 7.5 का यही हो गया काम तमाम। बहन का आशीर्वाद, बहन का प्यार, बहन का शुभाशीष, क्या समझाएं आपको। आपके लिए स्पेशल टिप्स दे रहा हूं, बहन के लिए इस बार का राखी बढ़िया करना। अच्छा, नेक्स्ट बता रहा हूं, गणपति पूजा और विश्वकर्मा पूजा। मकरू वाले मैक्सिमम कर्मकार, फिजिकल काम, इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऐसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इंस्ट्रूमेंटल, बहुत सारे क्षेत्र में मकरू वालों को काम मिलता है, करते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप सबको मेरा अनुरोध रहेगा कि प्लीज श्री विश्वकर्मा पूजा एकदम नहीं छोड़ना। श्री भगवान विश्वकर्मा का पूजन से जीवन में जिनको घर इत्यादि बनाना है, तो मैं उनको रेमेडी देता हूं विश्वकर्मा पूजा के लिए। विश्वकर्मा साधना, देव शिल्प महाभागा सर्व कार्य सिद्धि कुरस्व में, तो वो देव शिल्पी महाभाग है। हे विश्वकर्मा भगवान, ऐसा करके प्रार्थना करना। मैं 27 ईयर से राउरकेला स्टील प्लांट, सबसे बड़ा विभाग मैकेनिकल, कन्वर्टर, BOF बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में आज तक दूसरा किसी पंडित को बुलाया ही नहीं। मैं रेट बढ़ा भी देता हूं ना, तो बोले क्या रेट लेना है ले लो पंडित, बड़े बड़े सारे मेरे वहां हैं, मेरे को ही करना है। और भगवत कृपा से गर्व हो जाएगा बोलना, आज तक प्रभु कृपा से ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट उस जहां जहां किया हूं नहीं हुआ है। और कर्म सिद्धि सफलता के लिए विश्वकर्मा यंत्र का स्थापना, धारण, पूजन कर्मकार लोग जरूर करें। नहीं, मैं अपना विश्वकर्मा यंत्र आपको दूंगा इसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग बात में सुन के फिर ऑर्डर कर देते हैं, तो मैं दे नहीं पाऊंगा। पहले से आपको डिटेल नाम गोत्र सब करके दोगे, क्योंकि साल में एक ही बार बनता है विश्वकर्मा यंत्र। उसमें आपको कर्म क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान का प्राप्ति, गृह इत्यादि का निर्माण, जो लोग रियल स्टेट बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं वहां पर कर्म सिद्धि, ऐसे सब के लिए काम में आता है यंत्र का। वो थोड़ा सा खर्चीला काम है। नेक्स्ट है श्री गणपति पूजा, छात्रों के लिए और आप सभी के लिए जो लोग ज्ञान पाते हो, और जो लोग मेरे एस्ट्रोलॉजी मित्र हैं जो सीख रहे हैं,
उनके लिए तो बिना गणपति सिद्धि में तो पॉसिबल नहीं। इन दौरान सिद्ध गणपति एक अलग सब्जेक्ट है, दीक्षा लेना होता है, और वो कुंभार का घड़ा वाला गणपति लेना पड़ता है, और उसके अंदर एक स्पेशल सिद्ध गणपति का डाली मिलता है, उसको डाला जाता है। 1 साल सिद्ध करके देख लो, फिर कैसे वाणी निकलता है और कैसे ज्ञान निकलता है देखना। छात्र जो पढ़ाई में बढ़िया नहीं कर पाते हैं, मानसिक कंट्रोल नहीं रहता है, पढ़ाई से पस्त हैं, उनके लिए तो ये सिद्ध गणपति का स्थापना करना, और सिद्ध गणपति विसर्जन नहीं होता है, सिद्ध गणपति उस दिन विसर्जन होगा जिस दिन आपका विसर्जन होगा, वो रहा जिंदगी भर। मेरा वाला तो मैं अंदर नहीं करता वीडियो, नहीं तो दिखा देता, मेरा गुरु प्रदत्त है वो। तो आपको जिसे चाहिए, और जानते हो सिद्ध गणपति शिष्य देयम भी कहा गया है, तो ऐसे सिद्ध गणपति मूर्ति तो यहाँ से नहीं भेजा जा सकता है बना के, और अगर उसका भी है तो उसको पैकिंग करना, क्योंकि मिट्टी का होता है, कुंभार वाला मिट्टी। यहाँ स्पेशल ऑर्डर देते हैं जो लोग इस समय गणपति साधना करते हैं, सिद्ध गणपति साधना करते हैं, तो उनको स्पेशल ऑर्डर देके बनाना पड़ता है। तो जिनको चाहिए पहले से ऑर्डर करोगे, बाद में खाली आप बोलते हो, बोलने से नहीं होगा, और मेहनत है, उसको पैकिंग करो अच्छा से, टूटे नहीं और आप तक पहुंचे, बिफोर गणपति पूजा पहुंचना चाहिए। और फिर उसका स्पेशल साधना मंत्र वगैरह है, और उसके अंदर यंत्र लगाया जाता है। तो आप वो सब करना चाहते हो तो पहले से व्हाट्सएप वगैरह करके अपना रजिस्ट्रेशन एंड उसके लिए जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दिस थिंग का खर्चा आपको पहले से करना पड़ेगा, या फिर जिनको आके लेना है वो आके लेंगे, लेकिन उसके लिए तो टाइम चाहिए, क्योंकि 5-10 दिन तो प्रिपरेशन लगेगा। वो कुम्हार वाला को बोलना पड़ता है, कुम्हार से बनता है वो, ऐसा मिट्टी से नहीं बनता है, और उसके अंदर वो चीज डाला जाता है, यंत्र वगैरह। और छात्रों के लिए अगर कवच, गणपति कवच, विद्या शिक्षा इत्यादि के लिए वो साल में 1 ही बार बनता है, उसके बाद और नहीं बनेगा। तो सिद्ध गणपति साधना हो या छात्र विद्यार्थी के लिए कवच। नेक्स्ट है पितृतर्पण। प्लीज 2 चीज, एक है भागवत जयंती, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और ये जो पितृपक्ष का बढ़िया से करना, डेली पितृस्तोत्र का पाठ, उसका तो अलग दूंगा, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये महीना फॉर यू इज वेरी फेवरेबल, एंड इफ यू प्रैक्टिस ऑल दिस आध्यात्मिक रिचुअल्स, फिर ये महीना अच्छा ही जाएगा, बुरा होगा ही नहीं, बीमार पड़ोगे नहीं। जब गणपति को पूजा करने के लिए, बैठाने के लिए सजावट करने लगोगे तो बीमार पड़ोगे। विश्वकर्मा भगवान को पूजा करने के लिए लगोगे, मकरू के लिए विश्वकर्मा नहीं तो फिर किसके लिए विश्वकर्मा? कर्म क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा नहीं तो कौन पूजा करेगा? फिर कौन करेगा? फिर मेंढा वाले करेंगे, मेष वाले करेंगे। कर्म से जन्म है, कर्म का 10वां स्थान क्रिया कर्म, तो आपको विश्वकर्मा पूजा करना है जरूर। बहुत सारे लोग इसके लिए, लेकिन यही विश्वकर्मा है जो शिव जी को घर बना के दिए थे, यही विश्वकर्मा है जो रावण का सुवर्ण लंका बनाए, यही विश्वकर्मा है जो पंचु पांडव के लिए वो इंद्रप्रस्थ बना के दिए। तो विश्वकर्मा भगवान का क्या गुणगान करें? अगर अच्छे कर्मकार बनना चाहते हो, सफल सिद्ध पाना चाहते हो, तो श्री विश्वकर्मा जी को साथ में लेना ही पड़ेगा। तो चलिए, और ज्यादा लंबा हो जाएगा, राशिफल में सब कहाँ का नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोल दे रहा हूं इसलिए क्योंकि इस महीना ये सब बहुत जरूरी है, महीना को अच्छा करने के लिए। थोड़ा महीना नेगेटिव जा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, चैलेंजेबल रहेगा थोड़ा सा, स्वास्थ्य के तरह से, धन के तरह से, लेकिन ये सब करने लगोगे तो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। भाई लोग, फोन बहुत आ रहा है, मेरे सारे स्टाफ मिलके भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जिनको कुंडली वगैरह दिखवाना है, फोन कॉल करके बस अपने को कष्ट मत दीजिए,
मुझे तो कोई कष्ट नहीं, मैं तो कुंडली बैठे के देखते रहता हूँ। थोड़ा सा फ्री हुआ, मेरा काम ओवर हुआ तो फिर वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, या फिर कुंडली देखते देखते बना लेता हूँ। लेकिन परेशानी मेरे स्टाफ से लिए है। फिर आप अशांति हो गए, गुरु जी बात करेंगे नहीं, बात करना नहीं चाहते हैं, बड़ा भाव हो गया, बड़ा अपने को बिजी दिखाते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं, पूरे विनम्रता के साथ किया। लेकिन ओवर प्रेशर कैसे संभालें? उड़िया का चैनल मेरा उड़िया वाले छोड़ेंगे नहीं, इंग्लिश का चैनल वो लोग और नहीं छोड़ रहे, सादरी चैनल झारखंड आदिवासी भाषा में बना वो, फिर आप हिंदी वाले रहेंगे तो हिंदी भाषा भाषी। और तो बात, जिसको कुंडली दिखाना है तो वो आप लोग व्हाट्सएप कर दो। हर आदमी को कॉल में अब वो टाइम नहीं है और कि मैं कॉल अटेंड करवा सकूं। नहीं, कॉल ठीक है, फुर्सत में कर लेते हैं, हो जाता है, अलग बात है। लेकिन कभी कभार इतना ओवर प्रेशर रहता है कि अटेंड करना मुश्किल है, और उसके लिए आप फिर थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लग जाओगे कि अरे अच्छा। अब ये पागलपन इतना बड़ा है कि भाई रात को 12 बजे भी कॉल। ठीक है, आप फॉरेनर हो, अब्रॉड वाले हो, तो हमको भी तो दिन भर मेहनत करके थोड़ा रेस्ट लेना है। ठीक है, आपको पता है कि हम रात को 12 बजे 1 बजे तक जाप तप पूजा पाठ हवन करते रहते हैं। आप बताओ, दिन भर तो ये 9 ग्रहों के चक्कर में रहेंगे तो रात को माई के साथ नहीं बैठेंगे, कौन बैठेगा? आप लोगों के लिए तो हवन करना पड़ता है। जिसका जो कुंडली आज दिन भर देखा उसके लिए हवन नहीं करेंगे क्या? दक्षिणा लिए हैं तो आपके नाम पे हवन नहीं डालेंगे? ये एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य है, आपके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। उस समय भी बात करने लग जाए। अच्छा, स्टाफ तो उस समय रहेंगे नहीं, सब भागे होंगे, कौन उठाएगा आपका फोन? ऑफिस रूम में लॉक होके हम भागे, फोन कौन उठाएगा? फिर दिन में बात करना पड़ता है। ठीक है भाई, इमोशनली मत बहिए, हम हैं, आज नहीं तो कल बात हो जाएगा। व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, और जिनको परमानेंट कनेक्शन में आना है मेल कर दो। इनकेस मेल का या व्हाट्सएप का आपको आंसर नहीं मिला, ठीक है, थोड़ा लेट होगा, 12-14 घंटा लगेगा, क्योंकि सबका उत्तर देते देते आएंगे। कुछ लोग बिन मतलब का भी रहते हैं, जिनका काम धंधा कुछ नहीं है। टेस्ट करो, गुरुजी को फोन दो, जल्दी दो। अब वो गुरुजी वो हालत में हो तो ना दो। ये कुंडली में तो घुसा हुआ है दिमाग में। सबको मना किया हूं कि किसी के साथ कुंडली देख रहा हूं एकदम नहीं आना मेरे पास, उधर फोन लो, बात करो। तो ये परिस्थिति है। तो आप लोग नहीं समझोगे मेरे प्यारे मकरू, इतना प्यार करते हो हमको, कैसे होगा? अच्छा, ये जो यूट्यूब में क्या क्या सब पैसा वैसा 100 200 500 हजार भेज दिए हो, कैसे निकलता है मुझे नहीं पता, थोड़ा बता देना व्हाट्सएप करके कि इतना भेज दिए हैं। तो नहीं तो वो पैसा वो नहीं निकला, मतलब क्या है? अब हमको मिला, हम तो देखे कि पैसा भेजा है, इधर दिखा रहा है, वो आएगा कैसे वो नहीं पता। तो जिनको पैसा भेजना है वो, चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आप मेरे वीडियो से प्रसन्न हुए और पैसा भेज दिए, अच्छा बात है। प्रसन्न भी नहीं और पैसा भेज दिए, ठीक है, पंडित स्वीकार करता है, ब्राह्मण स्वीकार करता है, लेकिन वो पैसा पाके आपका कल्याण भी करना है, ऋणी हो जाऊंगा। अगर किसी का कुंडली देखा, दक्षिणा लिया, किसी का पैसा लिया, दक्षिणा लिया, और उसके लिए सूरज भगवान को भी पानी, एक पंडित थोड़ा आपके लिए पानी तो उठा देगा, माता रानी के चरण में थोड़ा सा धुना तो दे देगा, तो आपका नाम गोत्र भी भेज देना चाहिए ना। पैसा मत भेजो ऐसा नहीं कह रहा हूं, जरूर भेजिए, हम पंडित लोग भिकमंगे लोग हैं ही। हाँ, एक उड़ीसा में ना मंत्री था, वो बोल दिया बामन भिखारी, मंत्री तो चला गया। ठीक है, तो उसको हटा दिए पूरा मंत्री से। तो आप हम लोग एक्चुअली सच में भिखारी है। उड़िया में तो प्रभाव है, चौसा अहंकारी ब्राह्मण भिखारी, मतलब चौसा मतलब जो एग्रीकल्चर कर खेती करता है, तो वो लोग हैं अहंकारी, और पंडित भिखारी। और ये तो वरदान मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। तो मेरा व्हाट्सएप में ना वो क्यूआर कोड है, उसमें पैसा भेज दिया करो, उसमें मुझे नहीं पता कैसे आता है क्या आता है।
उतना टाइम भी नहीं है और मेरे पास उतना स्टाफ भी नहीं है। तो ये कुछ बातें राशिफल के अंदर ही मैं आपको बता दिया। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।